आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं रिव्यू टैब के बारे में। ठीक है। और रिव्यू टैब में जो पहला ऑप्शन है वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो सबसे पहले नोट करिए, स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की होती है F7। नोट करिए, स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की होती है F7। F7। F7 होता है F7। फंक्शन की नहीं जानते आप लोग? F7 वही होता हो गया। चलिए, अब समझिएगा, ये जो हम पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? एमएस ऑफिस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की कंपनी है? एक अमेरिका की कंपनी है। और यू बेटर नो कि वहाँ की जो नेम होते हैं, जो भी नेम होते हैं वो सारी इंग्लिश नेम होते हैं। विलियमसन, हार्बर, लकी, मतलब कुछ ऐसा नाम जो भी होता है सब इंग्लिश नेम होते हैं। अपने साइड में अमित, रमेश, सुमेश, चिंकू, मिंकू टाइप का जो भी नाम होता है सारे हिंदी नेम होते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर अक्सर आपने देखा होगा कि आपके डॉक्यूमेंट में अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि दो लाइनें बनती हैं। एक तो रेड लाइन बनती है और एक ग्रीन। अब ग्रीन कन्वर्ट हो गई है ब्लू में। तो आजकल ग्रीन लाइन बन रही है, ब्लू लाइन बन रही है और रेड लाइन बन रही है। अच्छा, दो कंडीशन में ऐसी लाइनें बनती है, कोई बताएगा कब तो बनती है? क्या करेक्ट नहीं होता है? जब अगर शब्द गलत होते हैं, वर्ड्स गलत होते हैं, तो रेड लाइन बन जाती है कि मतलब ये शब्द गलत है। और जब ब्लू लाइन बनती है मीन दैट की कोई ग्रामेटिकल एरर है। जैसे हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ाया गया है हमें कि हमारे नाम की जो पहला लेटर होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए, और हमने इस्तेमाल लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? ब्लू लाइन बन जाएगी, मतलब कि ये चीज आपने गलत। या यू जानते हैं आप लोग कितने केस होते हैं? कितने केस होते हैं? तीन। कौन कौन से? अपर लोअर, अपर लोअर, बोलो भाई, अपर लोअर सेंटेंस। अपर केस, लोअर केस, सेंटेंसेस लिखिए पहले तो, टाइप्स ऑफ केस, अपर लोअर और सेंटेंस। अपर केस, लोअर केस, लिख लिए? लिख लिए? अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस। और लिखिएगा, सेंटेंस केस को प्रॉपर केस भी बोला जाता है। सेंटेंस केस को प्रॉपर केस भी बोला जाता है। प्रॉपर केस भी बोला जाता है। सेंटेंस केस को प्रॉपर केस भी बोला जाता है। लिख लिए? नोट हो गया? नोट कर लिए? प्रॉपर की बात एक्सेल में आएगी, बात क्लियर रहेगी, याद रखिएगा। तीन केस। अच्छा, वैसे हमारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं बाय डिफॉल्ट किस केस में होते हैं? सेंटेंस केस में। मीन्स दैट कि फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, लोअर में सारे ही स्मॉल, और अपर में सारे कैपिटल फॉर्म में। याद रहेगा ना? ठीक है, तो हमारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं बाय डिफॉल्ट किस केस में होते हैं? सेंटेंस केस में होते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैंने किया इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट क्लोज करिए, डाटा आ गए। अब देख सकते हैं कोई लाइन दिख रही है इस टाइम? नहीं दिख रही है। मैंने कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, होम टैब में आ गए और यहाँ पे चेंज केस पे आके चेंज केस चेंज कर लिया, लोअर कर दिया। अभी देखिए बहुत सारी लाइनें बन गई, बहुत सारी लाइनें बन गई। ब्लू लाइन दिख रही होगी आपको, ब्लू लाइन ही सिर्फ दिखेगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक?
तो ये ब्लू लाइनें एरर बता रही हैं, लेकिन कैसा एरर? ग्रामेटिकल एरर। तो लिख लीजिएगा, ब्लू लाइन इंडिकेट करती है ग्रामेटिकल को और रेड लाइन इंडिकेट करती है वर्ड को। आपका नाम असलम है क्या? सही जमा होगा? क्यों? कोई बात नहीं, कल हो जाएगा ना। चले, ब्लू लाइन ग्रामेटिकल एरर को बताती है और रेड लाइन शब्द गलत है ये बताता है। ब्लू लाइन क्या बताता है? ग्रामर की दिक्कत है। और रेड लाइन क्या बताता है? कि शब्द गलत है। जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है? तो एरर के तौर पे कितनी लाइनें आती हैं? दो, एक ब्लू कलर में और एक रेड कलर में। रेड किसको बताता है? कि वर्ड गलत है, शब्द गलत है। और ब्लू किसको बताता है? ग्रामर की दिक्कत है। अभी कौन सी लाइनें बनी हुई हैं? ब्लू कलर। क्या बता रही है? क्या एरर है? ग्रामेटिकल एरर है। क्या एरर है? ग्रामेटिकल एरर है। बस इसको सिलेक्ट करिए, कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया और मैंने केस चेंज कर दिया, सेंटेंस कर दिया। आप सामने देखिए, सेंटेंस कर दिया। आप देख सकते हैं जितनी भी एरर आ रहे हैं सब सही हो गए। सिर्फ केस चेंज करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मतलब कि ग्रामर की दिक्कत थी। चलिए इसको हटा दिया, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लिए और उसको हटा दिए। या फिर देखिए और क्या दिक्कत होती है, जैसे हेल्प की स्पेलिंग क्या होती है? HELP। मैंने यल हटा दिया, यल हटा दिया जानबूझ के। देखो तुरंत रेड लाइन भी बन गई, तुरंत रेड लाइन बन गई क्योंकि ये वर्ड गलत है। कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया और हम आगे रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर पे चेक कर दिया। आप देख सकते हैं सारा सही है, सिर्फ एक वर्ड के साथ मैंने छेड़खानी की है। आप देखेंगे कि सिर्फ उसी पे दिक्कत आएगी और वो वर्ड बता भी देगा कि कौन सा वर्ड गलत है पूरे डॉक्यूमेंट में। पूरे डॉक्यूमेंट में कौन सा वर्ड गलत है? हेल्प वाला। अभी हेप हो गया है। क्लिक करिए, देखिए एक ही शब्द गलत मिला है इसको। कौन सा शब्द गलत मिला है? कह रहा है हेल्प तो नहीं होता है, हाँ और टर्म हो सकता है। हेल्प हो सकता है, हिप हो सकता है, ऑफ हो सकता है, ही हो सकता है, हीप हो सकता है, लेकिन हेल्प नहीं होता है। तो क्या होगा हमारा वहां? राइट आंसर क्या होगा? हेल्प होगा। क्या ले लेंगे आप? हेल्प ले लेंगे। आप हेल्प को ले लेंगे, ऐड और चेंज कर देंगे। देखिए चेंज हो गया, देख रहे हैं ना? यानी कि तुरंत उन्होंने स्पेलिंग ग्रामर ने चेक कर लिया कि हमारे डॉक्यूमेंट में कौन सा वर्ड है जो गलत है, और वो आपको हिंट भी कर रहा है कि सही शब्द क्या हो सकता है वहां पे, है ना? जैसे हम लोग मैसेज टाइप करते हैं तो देखते हैं ना, कुछ वर्ड लिखते हैं इंग्लिश वर्ड तो अपने आप वो वर्ड आ जाता है अगर सही में वो वर्ड है। जैसे मुझे सिंपैथी लिखनी है, क्या लिखनी है? सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब सहानुभूति लेना होता है। तो जैसे मैं SYMP लिखिए तो उसको पता चलेगा सिंपैथी लिखना चाहते हैं, तुरंत ऊपर हाईलाइट हो जाता है कि ये वर्ड यूज कर रहे हैं। अगर और दो चार अक्षर आगे बढ़ जाएंगे तो कोई उससे अलग वर्ड होगा वो दिखाएगा। ये हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है? जानते होंगे ऑटो करेक्ट वाला होता है फोन में, स्टोरी बताए थे ना आप लोगों को, नेताजी वाला, नहीं बताए थे? चलिए ठीक है, बता देंगे क्लास ओवर होने के बाद। अभी देखिए, तो ग्रामेटिकल एरर समझ में आ गया आप लोगों को, स्पेलिंग ग्रामर। अच्छा, दूसरा चीज क्या समझाना है आपको कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा, कलर की स्पेलिंग क्या होती है अपने वहां? COLOUR। लेकिन वहां ये गलत मानता है क्योंकि किसी ने ऐड कर दिया इसलिए बता नहीं रहा है। वहां स्पेलिंग होती है कलर की COLOR, होती है ना? मान लो कोई नाम लिख दिया हमने, जैसे एक नाम लिख दिया मैंने त्रिभुवन, त्रिभुवन नाम लिख दिया मैंने, तो स्पेलिंग सही लिखी है मैंने त्रिभुवन की, यही होगा। लेकिन जैसे ही इंटर करेंगे तुरंत रेड लाइन बन जाएगा, कह रहा है ये वर्ड गलत है, ये वर्ड गलत है। जैसे अपने टाइम में भी कुछ लोग का नाम होता है, जैसे लकी हो गया, प्रिंस हो गया, तो लकी और प्रिंस हिंदी नाम नहीं है, इंग्लिश नेम है। क्योंकि लकी का मतलब क्या होता है? भाग्यशाली। और प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार। पता है ना ये बात? तो ऐसे त्रिभुवन नाम सही है, लेकिन ये उसके डिक्शनरी में मिसमैच है, इसीलिए रेड लाइन बता रहा है, कह रहा है कि जो नाम आपने लिखा है वो जो स्पेलिंग लिखी है वो गलत है बिल्कुल। तो एक ऑप्शन ये है कि अगर हम डॉक्यूमेंट में यूज कर रहे हैं इसका और हमको थोड़ा सा ये लाइन कहीं ना कहीं इरिटेटिंग लगता है, होता है ना थोड़ा सा, तो हमने इस पर राइट क्लिक किया और क्या कर दिया? इग्नोर आल कर दिया। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि अब दोबारा हम त्रिभुवन लिखेंगे तो एरर नहीं आएगा। कंट्रोल एन करके लिखिए, एरर नहीं आएगा। आया? नहीं आया। लेकिन वही जब जितने भी MS वर्ड के पोर्ट्स आपने खोले हुए हैं सब बंद कर देंगे, जितने भी विंडो खुले हुए हैं, और दोबारा विंडो आर विन वर्ड, और अब टाइप करेंगे क्या? त्रिभुवन
और इंटर करेंगे तो फिर एरर आने लगेगा। तो लास्ट ऑप्शन है कि अगर तुम्हें लगता है कि ये वर्ड में बार बार यूज करना है और बार बार एरर हटाना नहीं है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं एरर हटाता रहूंगा, तो लास्ट ऑप्शन क्या है, आप इस पर राइट क्लिक करें और क्या करें, ऐड टू डिक्शनरी, यानी अभी इसकी डिक्शनरी में ऐड हो गया। अब दोबारा बंद करिए, दोबारा एमएस वर्ड ओपन करिए, विंडो आर, अब लिखिए त्रिभुवन, अब एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो त्रिभुवन नाम है मैंने इस डॉक्यूमेंट के डिक्शनरी में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब कितनी बार भी, अब ऐसा नहीं है कि मैंने इसके डिक्शनरी में ऐड किया तो अमेरिका की डिक्शनरी में ऐड हो गया होगा या एमएस ऑफिस की डिक्शनरी में ऐड हो गया होगा, सिर्फ इस सिस्टम के लिए, इस पीसी के लिए ऐड हुआ है। अभी लैब में जाकर त्रिभुवन लिखी, उसमें रेड लाइन आएगी, तो सिर्फ इस सिस्टम के लिए इस वर्ड को हमने क्या किया है, डिक्शनरी में ऐड कर लिया। मींस कि अब इस वर्ड पे, इस शब्द पे कभी अंडरलाइन नहीं होगा, रेड लाइन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को अब ये लगेगा कि ये वर्ड तो मेरी डिक्शनरी का है। आपके लिए कोई शब्द नया कब लगता है, जब आप कभी सुने ही नहीं है। आप जब कोई शब्द सुने ही नहीं है तो नया लगेगा, सुने हुए हैं तो यूज करेंगे, लिख पाएंगे ना, कोई शब्द में बोल तो लिख लेंगे। तो वैसे ही इसमें था सिस्टम में, जब एक नया वर्ड आया था जो इसको जानता ही नहीं था, तब तक रेड लाइन दे रहा था, अभी उसने आपने उसको डिक्शनरी में ऐड कर दिया, यानी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो गया। अब वो उसको गलत बताएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि ये मेरे हिस्से का है, मेरी डिक्शनरी से लिया गया। समझ में आ गया ना स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या है? चलिए नेक्स्ट है डिफाइन। डिफाइन करने का होता है इसी चीज को पूरे बारे में व्याख्या करना। इसके लिए क्या चाहिए, आपको एमएस ऑफिस पे आईडी बनानी होगी और एमएस आईडी के बना के साइन इन करना होगा। इससे कोई लेना देना नहीं है हमें। आ जाते हैं नेक्स्ट, बगल में दिया है थिसॉरस, स्पेलिंग लिखिए THE हो गया, SAURUS देख लिए, कर लिए। चलिए अब क्या करना है इसको, अब क्या करना है इसको, इसका मतलब क्या है ये समझेंगे। लिखिएगा सिमिलर वर्ड। सॉरस का मतलब क्या होता है, सिमिलर। सिमिलर वर्ड का मतलब क्या होता है, एक जैसे सब। जैसे कि आपने पर्यायवाची पढ़ा है ना, पर्यायवाची क्या बताते हैं, एक समान अर्थ बताते हैं ना, नहीं होता है कि एक चीज का, जैसे आग, आग का अनल, पावक, दाहक, ऐसे पढ़ाते हैं ना आप लोग। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। जैसे अगर मैं पूछूं क्वालिटी का मतलब क्या होता है, अगर मैं पूछूं क्वालिटी का मतलब क्या है, तो आपने कहा सर क्वालिटी का मतलब क्या है, कैरेक्टर, एकोमोडेशन, एट्रीब्यूट, ट्रेट, एट्रीब्यूट वही है। इस सारे का मतलब क्या है, क्वालिटी है। सारे का मतलब क्या है, क्वालिटी है, मतलब गुण है। सबका मतलब ये बस क्या है, अलग अलग मतलब है। शब्दों के होते हैं ना, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो सारे का मतलब गुण ही है। कैरेक्टर, क्वालिटी, एकोमोडेशन, एट्रीब्यूट, ट्रेड, सारे का मतलब वही है। वैसे मैं पूछूं डॉक्यूमेंट का मतलब, तो डॉक्यूमेंट का मैंने कह दिया टेक्स्ट, आर्टिकल, एसे, मैन्युस्क्रिप्ट, डीड और भी सारी चीजें, आर्टिकल, ये सारी चीजें। मतलब डॉक्यूमेंट का मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि डॉक्यूमेंट का मतलब दस्तावेज नहीं, डॉक्यूमेंट का मतलब और क्या क्या होता है, सिमिलर वर्ड, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, ये सारी बातें की जाती है। तो वो है थिसॉरस। किसी भी शब्द का अगर और भी अर्थ देखना है, हो सकता है मुझे एट्रीब्यूट ना समझ में आए, ट्रेट समझ में आए, कैरेक्टर को समझ में आएगा, क्वालिटी तो समझ में आएगा, यानी पांचों में से कोई मीनिंग तो मुझे समझ में आई। तो अगर इसका मतलब ये है सबका एक ही है मतलब, तो अगर क्वालिटी का मतलब गुड है तो सबका मतलब भी गुड ही होगा। समझ में आ रही है मेरी बात ना? अगर पांचों में से कोई नहीं पता तो एक तो पता है आपको, अगर इसका मतलब गुड है तो सबका मतलब गुड ही है। समझ में आ रही बात है ना? जैसे हम दिखा रहे हैं आपको करके, जैसे हमने क्या किया, इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब जैसे मुझे पता करना है डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, हमें नहीं पता है डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है। हमने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया और कहाँ क्लिक कर दिया,
थिसॉरस पे। देखिए तुरंत बता रहे हैं डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट होता है, फाइल होता है, आर्टिकल होता है, साहित्य होता है, पेपर होता है, मैन्युस्क्रिप्ट होता है, डीड होता है, सर्टिफिकेट होता है, मतलब कहना वही जाता है, सबका मतलब दस्तावेज ही है। दस्तावेज में होते क्या, कंटेंट लिखे होते हैं, ऐसे लिखे होते हैं, ऐसे भी डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, तो जिसमें मतलब कंटेंट लिखे हुए हैं, मैटर लिखे हुए हैं, उसका तो मैंगो का मतलब आम नहीं, मैंगो का मतलब मैंगो, ये कहने का मतलब समझ रहे हैं बात, मतलब सिमिलर वर्ड जिसे क्या बोलते हैं, जैसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा समानार्थी शब्द या पर्यायवाची, वही सेम है। थिसॉरस का मतलब समझ में आया ना, थिसॉरस का मतलब क्या होता है, सिमिलर वर्ड बताना, किसी भी शब्द का अगर हमें सिमिलर वर्ड ढूंढना है आप सिलेक्ट करेंगे थिसॉरस पे क्लिक कर देंगे, आपको क्या हो जाएगा, सिमिलर वर्ड आ जाएगा। तो इस अर्थ का मतलब इस जो भी वर्ड आपने सिलेक्ट किए इसका और भी क्या क्या अर्थ है ये पता करना हो तो किस ऑप्शन पे जाएंगे, थिसॉरस पे जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, थिसॉरस का मतलब क्या होता है, सिमिलर वर्ड। शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस F7 लिख लीजिए, शिफ्ट प्लस F7, थिसॉरस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7, F7 से ग्रामर चेक होगा और शिफ्ट F7 से थिसॉरस। हो गया, हो गया, आगे चले, चलिए अगला है वर्ड काउंट। क्या है, जैसे एक बात बताइए, अगर लाइन से मैं कह दूं, जैसे सबसे ऊपर कौन सा बार होता है, टाइटल बार, क्या होता है, टाइटल बार। ठीक है, खड़े हो जाइए यहाँ पे अंजलि, लाइन से बोल जाइए कितने बार हैं दिख रहे हैं आपको, लाइन से पढ़ते आ जाइए नीचे तक, लाइन से नीचे में समझ रहे हैं, ऊपर से एक ही बार नहीं ना है, कई ऐसे शब्द आएंगे जिसमें बार बार आ रहा है, बताइए ऊपर से पढ़ते आइए नीचे तक कितने बार दिख रहे हैं यहाँ पे आपको। बगल में कौन है, खड़े हो जाए, स्टैंड अप। हाँ, टाइटल बार और मीनू बार, बस आप खड़े हो जाइए, बताइए।